ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार है। स्नान दान और पूजा पाठ की दृष्टि से वैशाख के महीने को सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वैशाख के महीने का हर एक दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि विष्णु भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। तो आप सभी भक्तों से मंगल जीवन की कामना करते हुए आज सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी भगवान के पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव से उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी ने भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि क्या महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा से पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो वरदान मांगना ही नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं। वह मुझसे कह गए कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई। वह जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हम सब को तो कुछ नहीं मिल जाएगा। बुढ़िया को सब कुछ चाहिए था। तो बेटे की बात भी सही है, पर गरीब भी तो हैं हम। तो यह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि वह क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए हैं और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है, वह मांग। तो मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगे और क्यों ही तुम पोते पोती मांगे, तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो आँखों से देखूं भी तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ ही इसमें समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगी कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे
तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुमने तो हमें ठग लिया है। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता है और आज सब कुछ मांग लिया। पर तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। तो बहू से कह कर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ और मैं रोटी दो दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, बेटी रोटी दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आंखें खोलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वह कहने लगा कि अच्छा तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, पर मुझे विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेरे पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वो के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 का आसरा भरियो पियर ससरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हो। तो उसकी पत्नी सोचने लगी चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आए हैं, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति और पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह परे हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया और जिन पर ढक लगा हुआ था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 का आसरा भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर में अंधंस भर गया।
एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं? 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगी कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी रोटी बेटी के पास जाकर उसे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 बरों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख झूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह से शाम वह 7 बारों की कहानी कहता। और अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या, मेरे पिताजी रात में भूखे ही सो गए थे, काश मैं हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिता को उठाया और कहा कि पिताजी खड़े हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर आप कहानी मुझे सुनाइए। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही। बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 आसरा भरियो पीहर ससरा। तो इससे उसकी बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसका बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरी भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते थे, तो अब तुम यह सामान बांट रही हो, वह कहाँ से आया है? तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगा कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ है, पर यह तो 8 बारों की कहानी का फल है जो मेरे पिताजी सुबह शाम करते हैं और उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगे कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने 8 बारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे कार्तिक के भगवान, जैसे आपने 8 की कहानी सुनने से उनके भंडार भरे, उसी तरह जो आपकी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं या सुनाए और ओंकार भरे, उनके भी कर्ण भरना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय। अब अपने सुनेंगे हनुमान जी की कथा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की कथा को जरूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनिदेव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही पृथ्वी के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मन में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वर्ग दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सही प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वां आसमान में पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे बानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रयास करने पर भी
हनुमान जी ने बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा कि महाराज आप कौन हैं। तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तुम समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, बीच में इस तरह विघ्न ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकती अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को लगा हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिए। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरे से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे बानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उदारता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव को छोड़ दिए। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा का आराधना करनी चाहिए। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो।